मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, कोविड-19 की महामारी के इस दौर में न्यू नॉर्मल के तहत पिछले कई समय से ई कंटेंट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर के मार्फत अध्यापन का ये नया जो दौर है, उसमें मैं आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान जो लाइफ का इवोल्यूशन हुआ उस पर चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के फ्रेमवर्क पर चर्चा की और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल ईरा या इरेथम, सिस्टम, पीरियड, सीरीज उस स्तर पर किस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया और किस कालखंड में एज के आधार पर कौन सा काल किस फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था, इसकी हमने चर्चा की। आज इस लेक्चर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले के व्याख्यान में मैंने बताया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर ईरा के आधार पर हम बात करें तो सबसे नीचे प्री कैम्ब्रियन या जिसे हम आद्य महाकल्प या आर्कियन भी कहते हैं, उसके ऊपर पुराजीवी महाकल्प जिसे हम पैलियोजोइक्स कहते हैं, उससे कंपैरेटिवली यंगर मेसोजोइक्स या जिसे मध्यजीवी कहते हैं, और सबसे नवीन जो महाकल्प है जिसे हम नवजीवी या सिनोजोइक्स कहते हैं। और उस सिनोजोइक्स के दो भाग हमने आपको बताए। नीचे की जो कंपैरेटिवली ओल्डर एज की जो चट्टान है उन्हें हम टर्सरीज कहते हैं, और उनसे यंगर जो चट्टानें हैं उनको हमने क्वाटरनरी में विभेदित किया। इन कालखंडों के साथ किस तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ उस पर इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जो आर्कियन महाकल्प था, जो 2500 मिलियन ईयर से पहले का कालखंड था, उस दौरान जीवन रहित ये पृथ्वी थी और उस समय की जो चट्टानें थी वो कार्बोनेशियस थी, यानी कार्बन युक्त शैल। उसके बाद जैसा कि हमने पहले पढ़ा, आर्कियन या इससे ऊपर की जो चट्टानें हैं जो प्री कैम्ब्रियन में ऊपरी भाग था, उसे हमने प्रोटोजोइक्स या पैलियोजोइक्स से पहले का कालखंड प्रोटोजोइक्स नाम दिया था। उस प्रोटोजोइक्स अवधि में एल्गी यानी शैवाल, स्पंज और जो सॉफ्ट बॉडी के जो एनिमल्स होते हैं और कुछ वनस्पति, इसका प्रादुर्भाव हो चुका था। इससे ऊपर चले कंपैरेटिवली यंगर एज में तो पैलियोजोइक्स में जब सबसे निचला उसका जो भाग था कैम्ब्रियन, जो आज से लगभग 500 से 600 मिलियन ईयर्स पहले का था, यानी कि 50 से 60 करोड़ वर्ष पहले का कालखंड। उस समय ट्राइलोबाइट्स की बहुतायत हो चुकी थी और अनेक प्रकार के सॉफ्ट बॉडी के वर्म्स उस दौरान उत्पन्न हो चुके थे और इसी कालखंड में ब्रैकियोपोड का भी आगमन हो गया था। कैम्ब्रियन से ऊपर ऑर्डोविशियन कालखंड में, जो कि 50 से लेकर 44 करोड़ वर्ष पहले का कालखंड है, उस कालखंड में ट्राइलोबाइट के साथ साथ ग्रेप्टोलाइट का भी आगमन हो चुका था और ट्राइलोबाइट और ग्रेप्टोलाइट बहुतायत में मिलते थे। इसी समय फोरामिनिफेरा, कोरल्स और ब्रायोजोआ का भी उत्थान हुआ और सेफेलोपोड जो थे वो अपने चरम पर पहुंच चुके थे। ये ऑर्डोविशियन का कालखंड के साथ जुड़ा हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का फेज था।
उससे कंपेरेटिवली यंगर एज की जो सिल्यूरियन की पीरियड या सिस्टम की बात करें, जो कि आज से 44 से लेकर 40 करोड़ वर्ष पूर्व तक का कालखंड था, उस समय ग्रेप्टोलाइट एक्सटिंक्ट हो गए, यानी ग्रेप्टोलाइट का विलोपन हो गया। पहली मछली का उद्भव हुआ और कदाचित प्रथम वनस्पति का भी प्रादुर्भाव माना जाता है कि इस सिल्यूरियन अवधि में हुआ। सिल्यूरियन से ऊपर कंपेरेटिवली एक में चले तो डिवोनियन का कालखंड आता है, जो 40 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व का कालखंड है। इसमें कोरल, ब्रैकियोपोड की बहुतायत हो गई, स्पंज की भी स्थानीय स्तर पर बहुतायत हो गई, ट्राइलोबाइट कम होने लगे और इसी कालखंड में डिवोनियन के दौरान प्रथम जल स्थलचर उसका उद्भव हुआ और जो फुफ्फुस मीन होती है मछली, उसका भी आगमन हुआ। इससे कंपेरेटिवली यंगर एज में अगर अपन चलें तो उसे हम जिसे कार्बनिक फेरस का पीरियड कहते हैं, वो 35 करोड़ से लेकर 27 करोड़ वर्ष पहले का कालखंड। पहला रेप्टाइल सरीसृप इस कार्बोनिस पीरियड में अवतरित हुआ। फोरिमेनिफेरा और क्रेनोइड्स उस कालखंड में चरम पर पहुंच चुके थे। इसके ऊपर पैलेयोजोइक का सबसे अंतिम परंतु सबसे यंगेस्ट जो सिस्टम है परमियन, वो आता है, जिसकी अवधि 27 करोड़ से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व की थी। इस अवधि में ट्राइलोबाइट का भी विलोपन हो गया। जल स्थलचर, कीट और वनस्पति की एबंडेंस यानी प्रचुरता उस समय थी। तो ये पैलेयोजोइक्स की हिस्ट्री रही एज फार एज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज कंसर्न। इसके बाद जो मेसोजोइक्स का इरा शुरू होता है, उसमें सबसे नीचे जैसे हमने पहले पढ़ा ट्रायसिक का कालखंड, ट्रायसिक सिस्टम, उसकी अवधि 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर 18 करोड़ वर्ष पूर्व तक की थी। उस ट्रायसिक अवधि में एमोनॉइड्स, सरीसृप, जल स्थलचर की डोमिनेंस थी, उनका आधिक्य हो गया। फोरिमेनिफेरा, कोरल जिसे प्रवाल भी कहते हैं, और ब्रैकियोपोड थोड़ी मात्रा में उस समय पाए जाते थे। इसके ट्रायसिक के बाद का कालखंड जो इससे कंपेरेटिवली यंगर है, जिसे हम जुरेसिक कालखंड कहते हैं, उसकी अवधि आज से 18 करोड़ से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पहले की। जुरेसिक के दौरान डायनासोर और अमोनाइट का बाहुल्य हुआ। डायनासोर के बारे में हमने पहले भी चर्चा की। तो जुरेसिक में डायनासोर्स एबंडेंस में थे। इसी जुरेसिक अवधि में प्रथम पक्षी का भी प्रादुर्भाव हुआ। सी अर्चिन जिसे हम समुद्री अर्चिन भी कहते हैं, और फ्लोवरिंग प्लांट पुष्पी पादप, ये जुरेसिक कालखंड से जुड़ी हुई बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की इवेंट थी। इसके ऊपर का कालखंड जिसे हम क्रिटेशियस कहते हैं, उसकी अवधि 13.5 करोड़ वर्ष से लेकर 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक की मानी जाती है। इस क्रिटेशियस के कालखंड में रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, फर्न, साइकेड, चीड इत्यादि के साथ दूसरा जो इवोल्यूशन का महत्वपूर्ण पार्ट था कि इस क्रिटेशियस में एमोनॉइड्स विलोपित हो गए। तो अर्थात क्रिटेशियस में एमोनॉइड्स का विलोपन हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, लेकिन उस समय सरीसृप, फर्न, साइकेड, चीड इत्यादि का दौर था। विद्यार्थियों, ये मेसोजोइक्स का इरा समाप्त हुआ और इसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले बताया सीनोजोइक्स का कालखंड प्रारंभ होता है, जिसे हमने 2 भागों में विभक्त किया, टर्शरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। तो नीचे का जो ओल्डेस्ट पार्ट है टर्शरी, उसमें हमने पढ़ा कि जो सिस्टम है वो पैलियोसीन से प्रारंभ होता है, फिर पैलियोसीन, इयोसीन, ओलोगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इस कालखंड से ये टर्शरी का पीरियड हम जानते हैं। इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है जिसे हमने पैलियोसीन
के नाम से भी आपको बताया, उसकी अवधि 7 करोड़ से लेकर 6 करोड़ वर्ष पूर्व तक की थी। इयोसीन की अवधि 6 करोड़ से लेकर 4 करोड़ वर्ष पूर्व की थी। ओलिगोसीन की अवधि 4 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक की थी। मायोसीन की अवधि 2.5 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ वर्ष पूर्व की थी। और प्लायोसीन जिसकी अवधि 1.2 करोड़ से लेकर 0.30 करोड़ वर्ष की थी। इन टर्सरी रॉक्स में पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन इस काल अवधि में पक्षी, पुष्पी पादप, मोलस्क और आर्थ्रोपोडों का, अर्थात पक्षी, पुष्पी पादप, मोलस्का और आर्थ्रोपोड, इनका बाहुल्य रहा, इनकी एबंडेंस रही। और इसका जो सबसे ऊपरी भाग है तृतीय का या टर्सरी का, जिसे हम प्लायोसीन कहते हैं, उस समय स्तनधारी प्राणी का बाहुल्य रहा। यहाँ तक का जो कालखंड हमने अभी अध्ययन किया, यहाँ तक हमारी मानव जाति की एंट्री तब तक नहीं हुई थी। इसके बाद सिनोजोइस का जो ऊपरी भाग है, जिसे हमने क्वाटरनरी कहा, उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। निचला भाग जो कंपैरेटिवली ओल्डर एज का था, उसे हम प्लीस्टोसीन कहते हैं, और इससे ऊपर यंगर भाग जो है उसको हम होलोसीन कहते हैं। तो ये जो प्लीस्टोसीन है, जो लगभग 18 लाख साल तक का पुराना पार्ट जिसको हम मानते हैं, इस अवधि में मानव की उत्पत्ति हुई। और जो इसके ऊपर का सबसे यंगेस्ट फॉर्मेशन है, जिसे हम होलोसीन कहते हैं, उसमें आधुनिक मानव और प्राणी समूह जो आज हम देख रहे हैं, वो उस समय तक प्रोलिफरेट हो चुके थे। तो इस तरह से पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ हमने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, उसकी स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिक स्केल के साथ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की जो गतिविधियां हुई, उनकी चर्चा हमने आज इस लेक्चर में की।